हेलो फ्रेंड्स। मैंने 12th क्लास के केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट लिया है जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। ये आपके 5 मार्क्स को कवर करता है। स्टार्ट करते हैं। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको साथ ही साथ बताती जाऊंगी। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं स्टेट ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ की अवस्था। हम सबको पता है, हमने ये पहले भी पढ़ा है कि जो पदार्थ होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड इज़ गैस। तो सॉलिड में बताया गया है कि जो अवयवी कण जिसे हम परमाणु, अणु या आयन कहते हैं, जो ठोस में प्रेजेंट होते हैं, सॉलिड में प्रेजेंट होते हैं, उनके बीच में प्रबल आकर्षण बल होता है। प्रबल आकर्षण बल आकर्षित करते हैं आपस में। उनके बीच में जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, प्रबल होता है। लेकिन द्रव्य में क्या होता है? द्रव्य में दुर्बल आकर्षण बल होता है। मतलब जो परमाणु होते हैं वो ठोस में तो क्या एकदम पास पास में रहते हैं, क्योंकि उनके बीच में क्या रहता है? आकर्षण बल प्रबल रहता है। लेकिन जो द्रव्य होता है, द्रव्य में जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। मतलब बहुत ज़्यादा तो हम नहीं बोल सकते, बट जो आकर्षण बल होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से ये जो हम परमाणु देख पा रहे हैं, ये परमाणु थोड़े दूर दूर हो जाते हैं इनके बीच में, क्योंकि आकर्षण बल नहीं है तो ये पास पास में कैसे रह सकते हैं। उसके बाद में हम पढ़ते गैस के बारे में। जो गैस होता है उसके अंदर आकर्षण बल बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। इसमें जो परमाणु होते हैं ना, तो वो एकदम फ्री होते हैं, एकदम फ्री परमाणु होते हैं ये। इनके बीच में बिल्कुल भी आकर्षण नहीं होता है। ओके। अब सॉलिड में दे रखा है कि इसका आयतन, आकृति दोनों निश्चित होती है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि कोई भी चीज़, हम अपने आसपास जो भी सॉलिड चीज़ें पढ़ते हैं तो उनका आयतन भी निश्चित होता है और उनकी आकृति भी निश्चित होती है। फॉर एग्जांपल, आप कुछ भी अपने आसपास आयतन और आकृति निश्चित होते हैं। जैसे कि हम मान के चलते हैं कोई बर्फ़ है, हम बर्फ़ का एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। जो बर्फ़ होती है वो क्या होती है? मतलब कि जो बर्फ़ होती है तो उसका जो साइज़ होता है, जो उसकी आकृति होती है वो एकदम निश्चित होती है। थोड़ी आकृति को ले लेगी, वो नहीं ले पाएगी ना उसी तरीके से। लेकिन जो द्रव्य होता है, लेकिन जो द्रव्य होता है उसमें आयतन निश्चित होता है। जैसे कि हम पानी को लेते हैं, ठीक है, उसका आयतन क्या है? निश्चित है, लेकिन उसकी आकृति निश्चित नहीं होती। हम जैसे एग्जाम्पल के तौर पर द्रव्य में हम पानी को लेते हैं। पानी का जो आयतन है वो तो हमको पता है कि इसका इतना आयतन है, ये इतना लीटर है, इतना है ये, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको जिस भी चीज़ में डालेंगे तो पानी क्या करेगा? उसी चीज़ का क्या कर लेगा? उसी चीज़ का आकार ग्रहण कर लेगा, ठीक है। तो द्रव्य में यही बात की गई है। एंड गैस में क्या होता है? ना तो इसका आयतन निश्चित होता है और ना ही इसकी आकृति निश्चित होती है। इसमें कुछ भी निश्चित नहीं होता, ना आयतन ना आकृति, बिकॉज इसके बीच में आकर्षण बल होता ही नहीं है। ये जो परमाणु होते हैं वो फ्री होके मूव करते हैं इधर से उधर, तो इनके बीच में ना आयतन निश्चित होता है और ना ही आकृति निश्चित होती है। हम बात करते हैं अब सॉलिड स्टेट की, जो कि चैप्टर का नाम है। तो मैंने आपको सॉलिड के बारे में बताया कि सॉलिड होता क्या है। इसमें परमाणु जो होते हैं उनके बीच में आकर्षण बल क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा होता है, और इसमें आयतन, आकृति दोनों निश्चित होती है। तो हम ठोस अवस्था में डेफिनेशन में भी हम इसको इसी तरीके से हम समझते हैं कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उनके अवयवी कण क्या होते हैं? अवयवी कण जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रबलता से जुड़े हुए होते हैं और उनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है, सो आप इसको कर सकते हो। अब हम बात करते हैं ठोस अवस्था के अभिलक्षण की। अब हम बात करेंगे हो, जो पहला पॉइंट है इसमें दे रखा है कि ठोस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? दृढ़ होते हैं और उनका आकार और द्रव्यमान निश्चित होता है। वही हमने बात की कि जैसे हमने बर्फ़ का एग्जांपल लिया था, तो उसका जो आकार है, उसका जो द्रव्यमान है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है, जो वेट है उसका, वो तो इक्वल ही रहेगा, ठीक है। और ठोस दृढ़ होते हैं मतलब मजबूत होते हैं ये बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि इनके बीच में, इनके परमाणु के बीच में आकर्षण बल बहुत अच्छा होता है, प्रबल होता है ना, तो इसलिए ये मजबूत होते हैं, दृढ़ होते हैं। अब अगर हम सेकंड बात करें तो सेकंड होता है उनके आयतन निश्चित होते हैं। जिस पात्र में हम उसे डालें उस पात्र का आकार ग्रहण नहीं करते। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो वाटर होता है, हमने द्रव्य का एग्जांपल लिया था कि जो वाटर होता है हम उसको जिस आकार की वस्तु में डालेंगे वो उसी आकार की वस्तु का आकार ग्रहण कर लेगा। तो हमने ये पढ़ा था। लेकिन जो सॉलिड होता है, सॉलिड को आप कहीं पे भी रखो, ठीक है, कहीं पे भी उसको किसी भी पात्र में उसको डाल दो, ठीक है, वो पात्र किसी भी साइज़ का, कैसा भी बना हुआ क्यों ना हो, लेकिन जो सॉलिड है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, उसका आयतन हमेशा निश्चित रहेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो ठोस होते हैं उसमें आकार निश्चित होता है, द्रव्यमान निश्चित होता है, ठीक है, और उसका क्या निश्चित होता है? आयतन भी निश्चित होता है। तो हमको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित होता है और द्रव्यमान निश्चित होता है, ठीक है।
ठोसों में अंतराण्विक दूरियां कम होती है तथा अंतराण्विक बल प्रबल होता है। अंतराण्विक का मतलब है कि जो उसमें परमाणु प्रेजेंट होते हैं, जो आयन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में जो बल होता है वो कैसा होता है, प्रबल होता है, और इसलिए उनके बीच में दूरियां क्या होती है, कम होती है। हमने पहले भी ये चीज़ पढ़ी थी, हमने पहले भी ये पढ़ा था कि यहाँ पर क्या हो रहा था कि इनके बीच में प्रबल आकर्षण बल था, ठीक है, और इनके बीच में आप देख पा रहे हो कि इसके बीच में दूरियां नहीं है, ठीक है, इसके बीच में दूरियां नहीं है क्योंकि इसके बीच में क्या है, प्रबल आकर्षण बल है इन अणुओं के बीच में, तो इसमें दूरियां यहाँ पे नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ दे रही है, तो इनके बीच में दूरियां नहीं होगी, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे बोली गई है कि ठोस में अंतराण्विक दूरियां जो होती है वो कम होती है तथा अंतराण्विक बल कैसा होता है, प्रबल होता है, ठीक है। ये पॉइंट भी हमारा हो गया है। अब हम स्थिति निश्चित होती है, मतलब कि ये कि जैसे जो सॉलिड होता है, जैसे कि मैं मान के चलती हूँ कोई सॉलिड है हमारे पास में, ठीक है, ऐसा हमारे पास में कोई सॉलिड है, तो इसमें जो अणु होते हैं, तो जो अणु होते हैं उनकी दूरियां के जो उनकी स्थिति होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है। ये अणु है, इसकी स्थिति क्या है, निश्चित है, ठीक है, कि ये वाला जो अणु है वो इधर ही प्रेजेंट होगा, इसकी स्थिति निश्चित है, और वो ये, ठीक है। और क्या होता है इसमें कि इसमें क्या होता है कि स्थिति है, ठीक है, ये जहाँ पर प्रेजेंट है ये अपनी ही दूरी में क्या करेगा, कंपनशील होगा, इधर उधर कंपन करेगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं अब हम हमारे फिफ्थ पॉइंट की तरफ। फिफ्थ पॉइंट है ठोस पदार्थ लगभग असंपीड्य होते हैं, ठीक है। जो ठोस पदार्थ असंपीड्य का मतलब होता है कि जब हम, जैसे कि हम जब किसी चीज़ को दबा देते हैं, ठीक है, तो वो तो हो जाता है संपीड्य, और जब हम किसी चीज़ को नहीं दबा पाते तो वो होता है असंपीड्य। हम बर्फ़ का एग्जाम्पल लेके चल रहे तो हम उसी एग्जाम्पल को लेके, ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन आगे ना हो, ठीक है। बर्फ़ का हमने एग्जाम्पल लिया है, तो बर्फ़ को आप मतलब कि उसको दबा सकते हो क्या, नहीं दबा सकते, वो क्या है, मजबूत है। हमने ये चीज़ पहले भी पढ़ी थी ये वाली, कि वो क्या है, मजबूत है, तो हम उसको नहीं दबा सकते, तो वो असंपीड्य होता है, ठीक है, ठीक है। तो वो कैसा होता है, असंपीड्य होता है, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट है ठोसों का घनत्व जो होता है द्रव्य और गैसों की तुलना में ज़्यादा होता है। तो ये पॉइंट है हमारा, तो जो भी पॉइंट से आप अच्छे से याद कर लेना कि हमारे पास ये पॉइंट है कि जो ठोस होते हैं उनका घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। जो हमारे पास जो ठोस होते हैं, ठीक है, उनका घनत्व कैसा होता है, हमारे पास में जो ठोस होते हैं उनका घनत्व कैसा होता है, हमारे पास में ज़्यादा होता है, ठीक है। ठोसों का घनत्व हमारा क्या होता है, द्रव और गैसों की तुलना में ज़्यादा होता है, ओके। सेवन्थ पॉइंट है गैसों व द्रव्यों की तुलना में ठोसों में विसरण का गुण प्राय कम पाया जाता है। जैसे कि गैस होती है, जो द्रव होता है, जैसे लिक्विड फॉर्म है और गैस फॉर्म है, तो उसमें क्या होता है, उनका विसरण आसानी से हो जाता है। जैसे हमने लिक्विड का एग्जांपल लिया था पानी, तो पानी मतलब जो पानी होता है तो वो क्या होता है, उसमें विसरण का गुण पाया जाता है। आप उसको जहाँ भी डाल दो तो वो उसकी आकृति ग्रहण कर लेता है, मतलब कि उसमें विसरण गुण पाया जाता है, ठीक है। और गैसों के बीच में तो क्या होता है, अंतराण्विक बल होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या होते हैं कि जो गैसों के परमाणु जो होते हैं वो क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है। तो उसमें भी विसरण का गुण जो है वो पाया जाता है। 8 पॉइंट है हमारे पास अधिकांश ठोसों को गर्म करने पर द्रव्य अवस्था प्राप्त होती है। हमने एग्जाम्पल लिया था बर्फ़ का। यह प्रक्रम गलनांक कहलाता है। जिस ताप पर ठोस से द्रव्य अवस्था होती है वह गलनांक बिंदु, मतलब कि जब हम ठोस को गर्म करके लिक्विड फॉर्म में लाते हैं तो वो जो प्रक्रिया होती है, वो जो प्रोसेस होता है उसको हम गलनांक कहते हैं, और ये जिस टेम्परेचर पर हुआ है हम उसको गलनांक बिंदु कहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ हेल्प की है सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको नोट्स की PDF चाहिए एंड प्रीवियस ईयर के पेपर्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट